स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मुल्क भर में बार बार कहा जा रहा है कि जमहूरियत खतरे में, डेमोक्रेसी में, तो आपकी ओपिनियन क्या है कि किस तरह से इस जो खतरे से बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, ये जमहूरियत खतरे में इसलिए है क्योंकि जो लोग इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद को नहीं मानते, जो लोग हिंदू राष्ट्रवाद को मानते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई गैप को बढ़ा रहे हैं, वो पावर में है। और वो लोग जो उनका काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका ऐसा है कि वो समाज में एक प्रकार से टूट लाते हैं, इमोशनल इश्यूज़ को खड़ा करके नफरत पैदा करते हैं, फिर वो दंगे होते हैं, फिर वो काऊ लिंचिंग, काऊ के नाम पे लिंचिंग, दूसरे इश्यूज होते हैं। तो उससे हमारा जो बेसिकली डेमोक्रेसी का तो मतलब यही होता है कि यहाँ सभी लोगों के अधिकार बराबर हैं और जो हमको आज़ादी के कारण मिले। पर उसका एक उल्टा प्रोसेस दिख रहा है अभी। उल्टा प्रोसेस दिख रहा है कि अभी समाज के कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर से मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या दलित हो या आदिवासी हो, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है और वहाँ से मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी कमज़ोर है। दूसरा आपको बता दूं कि जो डेमोक्रेसी की एक दूसरी फाउंडेशन है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कितनी स्वतंत्रता से अपने विचारों को रख सकते हैं। और ये इसलिए रहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जो सरकार है वो अपनी नीतियों में इम्प्रूवमेंट लाए, सुधार लाए और एक अच्छा समाज बने। तो अभी क्या हो रहा है कि जो लोग भी सरकार की आलोचना करते हैं, उनको एंटी नेशनल कह के टारगेट किया जाता है और उनका इंटेंशन तो रहता है कि हम लोकतंत्र के रास्ते पर आएँ, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देशद्रोह कहना, ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अपमान है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस काम को अंजाम देने वाले यहाँ के लोग हैं, तो किस तरह क्या ये लोग फॉरेन से ट्रेन आपको कर रहे हैं क्या? देखिए, ये मोहन भागवत या आरएसएस, ये इनकी खूबी ये है कि हर एक अंदर की समस्या के लिए उंगली बाहर उठाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से चालू करना चाहूँगा कि यहाँ जो जाति व्यवस्था है, जैसा अम्बेडकर लिखते हैं, जाति व्यवस्था हमारे मनुस्मृति ग्रंथों के सिस्टम के कारण है, पर आरएसएस ये नहीं मानता। आरएसएस मानता है कि जाति व्यवस्था आई क्योंकि मुसलमान आए, उन्होंने यहाँ कन्वर्ट करना चाहा। तो आप समझिए प्रॉब्लम अंदर है, उंगली कहाँ दिखा रहे, बाहर दिखा रहे। अब ये काऊ के नाम पे जो लिंचिंग है, ये इंडिया को आज़ाद हुए 70 साल हुए, ये काऊ के नाम पे लिंचिंग 5 साल में क्यों बढ़ी? क्योंकि एक सरकार आई जिसका सरकार ने हिंदुत्व की राजनीति को खेलना चालू किया, जिसके कारण लोगों को मैसेज गया कि हम जो कुछ करें सरकार हमारे खिलाफ कुछ करने वाली नहीं है। तो कारण तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है। कारण सीधा सीधा ये दिख रहा है कि जहाँ भी ये सरकार आई है वहाँ लिंचिंग के केसेस बढ़े हैं। पूरा स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, पिछले 15 साल में 90% लिंचिंग 2014 के बाद हुई, और ये लिंचिंग में मरने वाले 90% के करीब मुसलमान, बाकी दलित और दूसरे लोग। तो यहाँ की समस्या से ध्यान हटाने के लिए वो बाइबल की और मौलाना अरशद मलिक दोनों जो जमीयत उलमा के चीफ हैं, इनकी तरफ से आरएसएस के तरफ पीठ दी जा रही है, तो उनके नज़रियात में चेंजेस आए हैं और एनआरसी के मामले में हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आर्टिकल 370 और 31A का जो 35A का, तो उसके लिए भी जमीयत उलमा की तरफ से सपोर्ट करने का बात हो रही है, तो इसका ओपिनियन क्या है? क्योंकि जमीयत उलमा जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिंस फ्रीडम ऑफ इंडिया, ये जो अहम रोल रही है। अब इस तरह की बात करिए तो क्या वो प्रेशर में है, किस तरह से? पहले तो जमीयत उलमा पे क्या प्रेशर है वो तो देखने की बात है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र पे ज़्यादा कड़क नहीं है, तो बात फिर से दिख गई। अभी उनकी विजयादशमी की स्पीच में हिंदू राष्ट्र फिर से आ गया, और उनका पूरा जो एजेंडा अभी तक रहा है वो राम मंदिर का हो, गाय का हो, लव जिहाद का हो, घर वापसी का हो, सब जगह तो हिंदू राष्ट्र दिखता है।
तो ये मदनी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा, ये कारण तो वही जाने। कौन सा प्रेशर उन पे काम कर रहा है, ये वही जाने। जहाँ तक आर्टिकल 370 का सवाल है, आर्टिकल 370 में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसको अलग करने के लिए कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है, कश्मीर के लोगों की ओपिनियन की ज़रूरत है। अभी तेलंगाना बना, तेलंगाना के लोगों की राय ली गई। कश्मीर के अगर कोई बदलाव होता तो कश्मीर के लोगों की राय लेना ज़रूरी नहीं है क्या? हम एक तरफ कहते हैं कश्मीर भारत का भाग है, दूसरी तरफ फिर उनको हम ऐसा इन्फीरियर कम दर्जे का क्यों ट्रीट करते हैं? तो ये मौलाना साहब को किसी ने पूछना चाहिए कि पूरे भारत के सिटीजन के रूप में कश्मीरी लोगों की ओपिनियन का भी वैल्यू है, और जो आर्टिकल 370 को एबॉलिश करते समय नहीं दी गई, तो उसको वो कैसे जस्टिफाई करते हैं, इसको तो वही जाने। उनके प्रेशर कौन सा काम कर रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, कुछ होगा। ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद।